हाँ जी, जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप लोग? खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने इस नए साल के बीच में सबको मिलाया है। और इसी तरह से खुदा सबको हर रोज़ इस नए साल में हम लोगों को वचन के मुताबिक मिलाता रहे। और सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे जीवन में खुदा का धन्यवाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी लोग सुबह उठकर खुदा को धन्यवाद देते हैं तो सचमुच में खुदा उनके साथ होता है और खुदा उनको हर रोज़ का दिन दिखाता है। बल्कि जब तक परमेश्वर का अनुग्रह, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, वो ही हर रोज़ नया दिन देखता है। आज फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ एक गवाही के साथ। अभी ये देख रहे हैं वचन लिखा हुआ है दानियल 12 की पहली आयत, दानियल चैप्टर 12 और उसका पहला वचन। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो वचन है मेरे जीवन में किस तरह से इसने काम किया। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इससे पहले ये गवाही बनने के लिए मेरे जीवन में कुछ और हुआ था, तो फिर उसके बाद ये गवाही मेरे जीवन में बनी। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे वचन के बीच में, तो वहाँ से मैं आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 7वीं आयत। तो ये है भजन संहिता की 7वीं आयत। इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल से लिखा हुआ है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में रक्षा करेगा। लिखा हुआ है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। बहुत प्यारा वचन है। और जो लोग इस भजन संहिता को जानते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, और भजन संहिता यानी कि जबूर गाना तो बहुत आसान है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को जबूर पसंद है तो उन जबूर को आप ज़रा गहराई में सोच कर गाइए। अपने दिमाग में उसके बारे में ज़रा गौर से सोचिए कि ये जो वचन है ये कहाँ पर काम करता है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस वचन के मुताबिक मैं आप लोगों को ये गवाही बताना चाहती हूँ कि मैं जब प्रेयर मीटिंग किया करती थी, यानी कि घर में संगति किया करती थी, तो उस संगति के बीच में एक लेडी थी जिसके ऊपर की कोई मुसीबत थी, और उसके पति के ऊपर एक केस चल रहा था। और वो केस चलने के लिए ही वो जो लेडी थी, कुछ समय पहले उनके साथ मेरा जान पहचान हुई थी। वो मसीह में नए नए आए थे और खुदा ने उन पर बहुत ज़्यादा रहम किया था। और उसकी और भी बहुत सी बीमारियां थी, घर में बहुत से संकट थे, जिससे खुदा ने उसको आज़ाद किया। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मैं जब संगति करती थी तो मैं सुबह जब भी मेरी नींद खुलती थी 12 बजे या 12 बजे के बाद, तो जब भी मेरी नींद खुलती थी तो मैं प्रार्थना करके सो जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन ये जो लेडी है ये मेरे घर में आई
और मुझे पता भी नहीं चला। और जिस रूम में हम लोग बैठकर प्रार्थना किया करते थे, तो उस रूम में वो पति पत्नी दोनों ही आए, क्योंकि उनके ऊपर एक केस चल रहा था, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बाद में बताई ये बात। तो उन्होंने बताया कि हमें पुलिस ढूंढ रही थी, जबकि उसके पति खुद पुलिस में है। लेकिन जब केस चल रहा होता है तो हर इंसान को अपनी अपनी फ़िक्र होती है। तो इसी के बीच में जब उनको पता चला कि पुलिस उनको ढूंढ रही है, तो वो दोनों पति पत्नी मेरे प्रार्थना वाले रूम में आए और उन्होंने वहाँ पर बैठ के प्रार्थना की। तो सचमुच में उस लेडी ने मुझे बाद में बताया कि ये जो जगह है मेरे सपने का स्थान है। तब उसको ये गाना याद आया कि रब्बा तुम्हें मेरे लुकने दी थां है, तुम्हें मेरी जिंद नाले, तुम्हें मेरी जान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे उस प्रेयर रूम को उस लेडी के लिए इस्तेमाल किया। और आज भी अगर मुझे याद है, तभी तो मैं आप लोगों के सामने इस गवाही को लेकर आई हूँ। और इसी लेडी को फिर से एक बार खुदा ने किस तरह से इस्तेमाल किया, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। वही जो वचन मैंने आपको पहले बताया था, दानियल 12 बाब की पहली आयत। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दानियल 12 बाब की पहली आयत। ये पूरी आयत के बारे में नहीं मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन वही एक छोटा सा वचन है। उसी समय मीकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। ये गवाही उस समय मेरे जीवन में बनी। मैं जब विजिट करने के लिए लोगों के घरों में जाती थी, तो उस दिन मेरे घर में बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तो मैं प्रार्थना करके और चलेगी, और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर आप ही मेरे घर को संभालिए। मेरे बच्चे भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी थी और मेरे ऊपर बहुत सी प्रॉब्लम आती थी। और जब मैं विजिट करने के लिए चलेगी, क्योंकि मैंने ये प्रार्थना की थी, और जब मैं वापस आई तो मेरे बच्चों ने घर में खाना बनाकर रखने की तैयारी की हुई थी। तो मैंने अपने बच्चों को पूछा कि ये सब क्या है, ये राशन कहाँ से आया। तो मेरे बेटे ने बताया मुझे, उसने बोला कि आंटी आए थे घर में और उन्होंने हमें पूछा था कि क्या चाहिए। तो मैंने भी बोल दिया कि कुछ भी नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि वो जो लेडी है, जब बाद में मेरे घर में आई तो उसने मुझे आकर बताया कि आप घर में नहीं थे। और मैं तो जैसे ही सुबह सुबह उठकर प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि मैं तो कभी कभी 9:30 बजे और कभी कभी 10 बजे विजिट के लिए निकल जाती थी। और उस लेडी ने मुझे बताया कि जब मैं सुबह के समय प्रार्थना कर रही थी, तो जैसे ही मैं प्रार्थना में बैठी तो डायरी में नाम लिखे हुए थे। मैंने जैसे ही आपके लिए प्रार्थना शुरू की, तो परमेश्वर ने मुझे उसी समय अगुवाई की कि तू अभी उठकर उसके घर जा। और सचमुच में कह रही कि मैं उसी समय आपके घर आई, तो आते ही कि वो अंदर भी नहीं घुसी हमारे रूम में, और बाहर से ही बच्चों को बुलाया। और जब बच्चों को बुलाया तो बच्चों ने बताया कि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि लेडी ने पूछा था कि क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और उस लेडी ने हमारे घर में थोड़ा थोड़ा राशन पहुंचाया। और सचमुच में आज खुदा ने उस लेडी को बहुत ब्लेसिंग दी हुई है। और मैं सचमुच में आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। और वीडियोस देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के जीवन में भी खुदा इसी तरह से आशीषें देता रहे।
तो आप भी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन वीडियोस के ऊपर आप ज़रूर गौर किया करें और सचमुच में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो सबको जय मसीह की।